नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी सुनिश्चित। गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाने की तैयारी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा, कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रयास हों तेज। जन जागरूकता पर दिया जोर। प्रदेश में आज 2160 नए मरीज, 24 लोगों का निधन। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे बोले, प्रदेश में कोविड-19 से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, बेड और वेंटिलेटर की भी कमी नहीं। एम्स ऋषिकेश में ओपीडी पर रोक। और पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सांसद बची सिंह रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और अन्य गणमान्य लोग। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लिहाजा सरकार ने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कोरोना रोगियों के इलाज में एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कारण ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा है। इसमें फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी समेत 9 उद्योगों को छूट दी गई है। पत्र में कहा गया है कि यह आदेश 22 अप्रैल से अगले आदेश तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह सचिव ने बताया कि राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी तेजी से बढ़ी है। विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने और जिंदगियों को बचाने के लिए औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज राजभवन में उत्तराखंड में कोविड-19 नियंत्रण से संबंधित स्थिति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि राज्य में कोविड रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों में तीव्रता लाई जाए। प्रशासन द्वारा कोविड रोकथाम के लिए जनभागीदारी के साथ युद्ध स्तर पर काम किया जाए। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न एनजीओ तथा रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स का कोविड रोकथाम के अभियान में सहयोग लेने की भी बात कही। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए कि उत्तराखंड के सर्वाधिक प्रभावित 6 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी तथा टिहरी के जिलाधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में शीघ्र बैठक ली जाए। राज्यपाल ने जिलाधिकारियों को जनपद स्तरीय रेड क्रॉस समितियों के अध्यक्षों के साथ इस संबंध में बैठक के निर्देश दिए। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स को जन जागरूकता के अभियान में लगाया जाए। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को रेड क्रॉस से जोड़ा जाए। वहीं प्रदेश में आज कोरोना के 2160 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,864 हो गई है। इसके अलावा आज 532 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। वहीं आज 676 केंद्रों पर 43,947 लोगों का टीकाकरण किया गया। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी की है। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर अभी विभाग के पास पर्याप्त बेड और वेंटिलेटर्स हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि दूसरे जनपदों से आने वाले लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है, ताकि देहरादून के अस्पतालों पर लोड न पड़े। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों में पॉजिटिव होने के बाद मरीज देहरादून का रुख कर रहे हैं, जिससे अस्पतालों में भार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही हम इस मुसीबत से उबर सकते हैं। टोटल जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है वो 3 लाख से ज्यादा डोज अभी अवेलेबल है। फिलहाल कोई शॉर्टेज नहीं है और हम लोग प्लान करके हमारा जो है 60,000 प्लस पे हम लोग लगातार चल रहे हैं, पर डे कर रहे हैं हम लोग। और गवर्नमेंट फैसिलिटीज और प्राइवेट फैसिलिटीज दोनों में हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं अभी तक। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में आज से ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया। ये फैसला कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया।
एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए संस्थान की ओर से टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गई हैं। एम्स के जनसंपर्क अधीक्षक थपलियाल ने बताया कि अब सभी सामान्य रोगों से ग्रसित मरीज टेलीमेडिसिन ओपीडी के माध्यम से चिकित्सकों से संपर्क कर सकते हैं और परामर्श पा सकते हैं। इसके साथ ही कोविड संक्रमण से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए एम्स अस्पताल प्रशासन ने 300 से अधिक बेड आरक्षित किए हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या 500 तक की जाएगी। ऊधम सिंह नगर में कोरोना काल के दूसरे चरण का पहला लॉकडाउन पूरे जनपद में सफल रहा। जनपद में कोरोना पॉजिटिव आ रहे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 2 छात्रावासों में लगभग 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार सुबह से ही शहर के बाजारों और मुख्य मार्ग पर सन्नाटा रहा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुस्तैद दिखी। संयुक्त मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को जारी रखा गया और अनावश्यक घूम रहे लोगों को चालान किया गया। कल रात से ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा चेकिंग की गई है, लोगों को मोटिवेट भी किया गया है। कई जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे थे, गाइडलाइन का उल्लंघन करके उनके चालान भी काटे गए। लेकिन मोस्टली अभी हम लोगों का फोकस लोगों को अवेयर करने में है, मोटिवेट करने में कि इसका इस जो लॉकडाउन है, जो 1 दिन का लॉकडाउन है, जो नाइट कर्फ्यू है, इसका पालन करें। इसके अतिरिक्त आज दिन में भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा बार बार राउंड लिए गए हैं और जो गैर आवश्यक सेवाएं हैं या जो गैर आवश्यक दुकानें थी उनको बंद कराया गया है। बाकी जो आवश्यक सेवाएं हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह है, हॉस्पिटल्स हैं, अन्य जो आवश्यक सेवाएं हैं, दूध वगैरह और सब्जी वगैरह, उनको लिमिटेड टाइम के लिए अलाउ किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के 2 छात्रावासों में 29 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय के 2 छात्रावास विश्वेश्वरैया भवन और सिल्वर जुबली छात्रावास में 29 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो मैं और सीओ दोनों ही लोग वहां पर गए और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ बच्चे पॉजिटिव आए हैं, कुछ बच्चे अपने होम आइसोलेशन के अंतर्गत अपने अपने घर जा चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने दोबारा वहाँ पर लोगों के टेस्ट कराए। उस हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे थे तो उसमें 5 बच्चे और पॉजिटिव आए हैं। ये एंटीजन के अंतर्गत आए थे और पहले जो पॉजिटिव आए थे वो RT-PCR में आए थे। तो अब यूनिवर्सिटी प्रशासन उसमें आवश्यक कार्रवाई कर रहा है कि कैसे इन बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या ये होम आइसोलेशन करना चाहेंगे तो होम आइसोलेशन करेंगे। तो उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बची सिंह रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूरा जीवन जनहित और देश हित में समर्पित रहा। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी ट्वीट कर पूर्व सांसद के निधन पर शोक जताया। बची सिंह रावत 4 बार सांसद रहे और केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। वहीं पत्र सूचना कार्यालय देहरादून के निदेशक नरेंद्र कौशल का निधन हो गया। उनके निधन पर भी मुख्यमंत्री समेत अनेक प्रमुख लोगों ने शोक जताया। इस बीच मुख्यमंत्री पूर्व सांसद बची सिंह रावत को श्रद्धांजलि देने उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। बजदा का जाना हमारे लिए बड़ा दुखदायी है, कष्टकारी है। और बजदा का जो जीवन रहा है वो बड़ा समर्पित रहा है समाज के लिए, देश के लिए। और उनका प्रारंभिक जीवन से लेकर के अंत तक वो पार्टी की सेवा करते रहे, समाज की सेवा में जुटे रहे। उनका जो व्यक्तित्व था वो हम सब से छुपा नहीं है, उसको हम भुला नहीं सकते। बड़े सरल, सौम्य, आम जन के बीच में हर किसी के दुख सुख में खड़ा होना। और मुझे तो उनके साथ में पार्टी महामंत्री के रूप में भी जब वो अध्यक्ष थे काम करने का मौका मिला, बड़े निकट से देखा है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आज यदि कोविड नहीं होता तो न जाने कितनी भीड़ उमड़ पड़ती, लेकिन कोविड के कारण जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ये सब जो आज
सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि विकास योजनाएं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलना चाहिए। रुद्रपुर में दिशा समिति की वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि तालमेल बनाकर जनहित में काम करें। उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ त्वरित गति से कराने के निर्देश दिए। किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सर्व शिक्षा अभियान है, कई चीज़ें हैं, उन सब पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई है। कुछ अधिकारियों को माननीय सांसद जी द्वारा कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता से लिया गया है उसका नतीजा निकलेगा। खटीमा क्षेत्र के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सीमांत क्षेत्र होने के नाते भारत नेपाल के बीच बने कॉरिडोर के विषय में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। सीमांत क्षेत्र जो खटीमा है, वहाँ उसके बगल में जो बनबसा में हमारे यहाँ पर एक कॉरिडोर बना है भारत नेपाल सीमा पर लगभग 4 किलोमीटर का, उसके संबंध में चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो हम लोगों का यहाँ से जाने वाला जो रास्ता है, पुलभट्टा का जो हमारा पुल है, काफ़ी लंबे समय से निर्माणाधीन है, उसको लेकर के जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। गदरपुर का बाईपास चालू करवाया जाए। खटीमा में कुछ नालियाँ चौक है और साथ ही साथ वहाँ का बाईपास प्रस्तावित है, उसके टेंडर हो चुके हैं, उसकी टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाया जाए। इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई है। अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो भी इसमें फिक्स की गई है। उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट यात्रियों के लिए 14 मई को खोल दिए जाएंगे। आज यमुना जयंती के मौके पर यात्रा काल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त निकाला गया। यमुनोत्री मंदिर समिति और रावल समाज की सहमति से कपाट खोलने का मुहूर्त तय हुआ, जिसके तहत 14 मई को दोपहर 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त में धाम के कपाट खोले जाएंगे। आज यहाँ पर रावल समाज आचार्य विप्रबंधों द्वारा यहाँ पर माँ यमुना के कपाट का मुहूर्त तय हुआ है, वो 14 मई को 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त के तहत आम श्रद्धालुओं के लिए वैदिक मंत्रोपचार पूर्व रीत के अनुसार आगामी कपाट खोल दिए जाएंगे। ठीक 9:15 पर शीतकालीनी प्रभास खुशी मठ से यमुना जी की डोली अपने भाई शनि महाराज की अगुवाई में यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। नगर निगम देहरादून में वर्ष 2018 में शामिल हुए 40 नए वार्डों से वाणिज्यिक कर नहीं लिया जाएगा। निगम प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे नए वार्डों में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित कर रहे व्यापारियों को राहत मिलेगी। व्यापारी नए वार्डों में वाणिज्यिक कर का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने टैक्स वसूली में रोक लगाने के निर्देश दिए थे। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि निगम की ओर से आवासीय कर के अलावा कॉमर्शियल टैक्स पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। इन सभी 40 वार्डों में कुल 72 गांव शामिल हैं। नगर निगम में जो हमारे अभी 72 गांव जुड़े थे, उसमें 10 साल के लिए टैक्स के लिए सरकार ने पहले ही छूट दी गई थी। कुछ भ्रांतियां थी कि कॉमर्शियल और हाउस टैक्स में, तो कॉमर्शियल के लिए भी जो है फिलहाल उसमें रोक लगा दी है। जो शासन से जो निर्देश आएंगे आगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि साल 2018 में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि जो 40 नए वार्ड नगर निगम में शामिल किए गए हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में केवल आवासीय भवनों का टैक्स माफ किया गया, जबकि व्यवसायिक भवनों पर टैक्स नहीं छोड़ा गया, जिसके चलते नए वार्डों के व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोटद्वार में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मैराथन का आयोजन किया गया। बलूनी क्लासेस की निदेशक अभिलाषा भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने जरूरी हैं, जिससे खेल प्रेमियों को बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। उन्होंने मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचे 52 बालक और बालिकाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बालिका वर्ग के लिए 5 किलोमीटर और बालक वर्ग में 7 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। गौरतलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन विभिन्न शहरों और जिलों में चल रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी सुनिश्चित। गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाने की तैयारी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा, कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रयास हों तेज। जन जागरूकता पर दिया जोर। प्रदेश में आज 2160 नए मरीज, 24 लोगों का निधन। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे बोले, प्रदेश में कोविड-19 से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, बेड और वेंटिलेटर की भी कमी नहीं। एम्स ऋषिकेश में ओपीडी सेवाएं बंद। और पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सांसद बची सिंह रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और अन्य गणमान्य लोग। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।